हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो है हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और इसमें इरेशनल नंबर तक पढ़ चुके हैं। इरेशनल नंबर में कल का क्लास में मैंने क्वेश्चन कुछ करवाए थे। अगर आप नहीं देखें तो जाके पहले उस क्वेश्चन को देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। उसके पहले आइए जानते हैं कि नंबर्स के बारे में थोड़ा। अगर हम नंबर का बात करें, बाकी तो हम बता ही चुके हैं कि नंबर क्या होते हैं, लेकिन अगर बात नंबर का बात करें तो दो भाग में पहले इसको तोड़ते हैं। एक इसमें होता है रियल और एक होता है इमेजिनरी। ये जो है आपका इमेजिनरी है वो आप 11th में जाइएगा तो इसके बारे में पढ़िएगा, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है? देखिए, अगर नंबर को तोड़ा जाए तो नंबर पहले क्या होता है, रियल और इमेजिनरी में टूटता है। इमेजिनरी जो कि आप 11th में जाइएगा पढ़िएगा, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। देखिए, अगर रियल का कहें तो ये जो रियल होता है दो नंबर से मिलकर बनता है। एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेशनल और इरेशनल के मिलाने से जो भी नंबर बनते हैं वो क्या होता है, रियल नंबर बनता है। क्लियर है? तो अगर सबसे पहले अगर बात डिफिनीशन का करें तो पहले इसको हम मिटा देते हैं। ये चीज़ तो समझिएगा कि नंबर जो होता है रियल होता है, इमेजिनरी होता है। उसके बाद रियल जो है रेशनल और इरेशनल से मिलके बना होता है। देखिए, अब बात करते हैं रियल नंबर का कि रियल नंबर किसको कहेंगे। तो अगर हेडिंग दे रियल नंबर तो कहेंगे कि एनी नंबर क्या है, एनी नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। ठीक है, हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, या इसी को बोल सकते हैं पॉजिटिव। हुज स्क्वायर इज पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने पर हमको कोई भी पॉजिटिव नंबर मिले। वो कोई भी नंबर हो सकता है, पी बाई क्यू के भी फॉर्म में हो सकता है, इंटीजर के भी रूप में हो सकता है, नेचुरल का है, होल नंबर का है, या कोई भी नंबर। अभी तक आप जितना भी नंबर पढ़े हैं सभी नंबर में से बोल रहे हैं, अगर कोई भी नंबर हो जिसको स्क्वायर करे और हमको अगर प्लस मिल जाए, बस स्क्वायर करने के बाद प्लस। इतना तो जानते हैं कि स्क्वायर करने पर सब पॉजिटिव हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें -2 का, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। अगर हम बात करेंगे 5 का, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, +25 मिलेगा। अगर हम बात करें -3/4 का, -3/4 का, और इसको हम स्क्वायर किए तो हमको क्या मिलेगा, 9/16 मिलेगा प्लस में। क्लियर है? जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अगर फोर्थ हम बात करें कितना, -1/6 का, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, +1/36। अगर हम बात करें, क्लियर है, अगर हम बात करें √2 का और इसका हम स्क्वायर करें तो हमको क्या मिलेगा, +2। तो कोई भी हो, जैसे रूट में हो, चाहे पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, चाहे इंटीजर हो, कोई भी नंबर हो, हम स्क्वायर करने के बाद क्या मिला है, जैसे ये नंबर था, इसको हम स्क्वायर के लिए तो +4 मिला। नंबर -2 था, स्क्वायर किए तो +4 मिला। 5 नंबर था, नंबर 5 था, इसको स्क्वायर किए तो हमको +25 मिला। -3/4 नंबर था, इसको जब हम स्क्वायर किए तो +96 मिला। मतलब ये सब मिल रहा है हमको। तो देखो ये क्या है, चाहे ये माइनस में है या प्लस में, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है। स्क्वायर करने के बाद प्लस मिल रहा है कि नहीं, हमको बस इससे मतलब है, तो मिल रहा है। तो ये सभी जो नंबर है, -2, 5, -3/4, -1/6, √2, ये सभी के सभी नंबर क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर में हमको क्या है, हमको बस मतलब इतना से है कि उस नंबर को स्क्वायर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। तुमसे अगर कोई नंबर दे दिया जाए और तुमसे पूछा जाए कि भाई बताओ ये नंबर रियल है कि नहीं, तुम उससे एक सवाल पूछना कि क्या वो स्क्वायर करने पर प्लस में आ रहा है। अगर वो कहेगा कि हाँ स्क्वायर करें तो प्लस आ रहा है, तो वो रियल है। बस इतना ही आपका काम है। अगर बात करें इमेजिनरी का, ये आपका हो गया, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अगर इमेजिनरी का बात करें तो इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, यहां से इसको हटा देते हैं। क्लियर है? इसको हम लिखेंगे अगर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी, इसको हम अगर लिखते हैं इमेजिनरी नंबर, तो एनी नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव, हुज स्क्वायर इज निगेटिव, यानी इसको अगर बोले तो नॉन पॉजिटिव। ठीक है, हुज स्क्वायर इज निगेटिव, चलो पूरा लिख देते हैं, ए नंबर हुज स्क्वायर इज, नहीं आ रहा पूरा, ठीक है, हुज स्क्वायर इज निगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करने के बाद भी
हम इतना आज तक पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से लेकर अभी तक ये पढ़ते आए कि चाहे कोई भी नंबर हो माइनस में भी रहे, अगर स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा नंबर हो जिसको स्क्वायर करने के बावजूद वो क्या है, माइनस में आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इमेजिनरी नंबर। यानी अगर कोई बच्चा होता है कि मान लो कि वो रो रहा है किसी चीज़ के लिए, जैसे तुम कोई धमाल था या कोई फिल्म था, इसमें देखा होगा कि संजय दत्त बोलता है कि कितना 5,000 लेगा, तो भी रो रहा है, मतलब पैसा का ऑफर दे रहा है तो भी रोते जा रहा है। यानी कि तुम उसको मदद करते जाओ फिर भी वो शांत ना हो, तो उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। अब जैसे देखो, छोड़ो उतना ये सब छोड़ो, हम तुमको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे अगर मान लो कि हम देते हैं माइनस में ऐसे, ठीक है, देखो दोनों में अंतर है। अगर हम कहें तुमसे -√2 और इसका स्क्वायर करें, तो ये याद रखना +2 आएगा, क्योंकि ये माइनस बाहर है, तो ये माइनस का स्क्वायर अलग से होगा, ये √2 का स्क्वायर अलग से होगा, तो ये क्या हो गया +2। तो अगर -√2 का बात करें तो ये तुम्हारा रियल है। उस टाइम हम भूला, मतलब कि बता नहीं पाए थे, याद नहीं आया था, लेकिन हम इस बार आपको बता देते हैं कि अगर -√2 का बात करें तो ये रियल नंबर है। लेकिन अगर हम कहें वही चीज़ ऐसे √-2, -√2 और √-2 अंतर है, इसको अगर करेंगे तो ये हमको मिलेगा -2। ध्यान दीजिएगा, देखिए यही इसको स्क्वायर किए तो हमको +2 मिला, इसको स्क्वायर किए तो माइनस मिला, क्योंकि देखो स्क्वायर करने पर रूट भी हटता है, स्क्वायर करने पर माइनस भी हटता है। लेकिन दो में से कोई एक ही चीज़ घटेगा, ऐसा नहीं है कि एक तीर से दो निशान कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। आप क्या कीजिएगा, या तो रूट हटाइएगा या माइनस। पहले रूट है तो पहले हम रूट ही हटाएंगे तो हमको माइनस बच गया। तो देखो ये जो ऐसा नंबर है स्क्वायर करने पर हमको माइनस में आया। अगर हम कहते हैं √-5 और इसका अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होगा, -5। अगर हम बात करें √-3/4, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, -3/4। तो ये जो सभी नंबर हैं, मतलब इसको स्क्वायर करना है, अगर यानी कि ये जो सभी नंबर्स हैं वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ये नहीं, ये आपका रियल है, याद रखिएगा। एक मतलब कि याद नहीं आया था उस टाइम, ये -√2 का अगर स्क्वायर है तो माइनस का अलग से स्क्वायर करेंगे और √2 का अलग से करेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, एक ही है, इसके नीचे ये है, तब क्या करना पड़ेगा, या तो इसको या फिर इसको। क्लियर है, -2 हो गया। √-5 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, -5। तो इस टाइप का, मतलब इतना याद रखिएगा कि हमेशा जो इस टाइप का इमेजिनरी नंबर का जो एग्जांपल होगा, हमेशा रूट अंडर में माइनस होगा, रूट के अंदर माइनस आएगा। उसके बाद वो किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, या मतलब इमेजिनरी है, या फिर मतलब कि रूट के अंदर p/q के फॉर्म में है, या फिर इंटीजर है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब वो सब के सब क्या हो गए, इमेजिनरी नंबर होंगे। तो ये आपका हो गया रियल और इमेजिनरी का एग्जाम्पल। आज कोशिश करेंगे कि जो फ्रैक्शन से रिलेटेड, फ्रैक्शन नहीं फैक्टराइजेशन था, उससे रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम थी उसको भी आज सॉल्व किया जाएगा। देखिए अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल। जितने भी रियल नंबर है वो या तो रेशनल है या फिर इरेशनल है, ये हम यहाँ से कह सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि देखो एक बात हम जानते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में, ये बात हम आपको पढ़ा चुके हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। उसी तरह दो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। तो जब ये खुद ही रेशनल और इरेशनल से मिलकर बना है तो क्या होगा, तो यहाँ से ये भी कहेंगे कि बिटवीन टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर। दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हम कुछ अब प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए अगर बात करें एडिशन प्रॉपर्टी का, अगर हम बात करें एडिशन प्रॉपर्टी,
देखिए ये सब के सब जो हो रहा है ना, एडिशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ये सभी के सभी रियल नंबर के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा, बार बार हमको लिखने का जरूरत ना पड़े। तो इसमें अगर कहेंगे कि इफ़, यहाँ से अगर कहें कि इफ़ ए एंड बी आर रियल नंबर, अगर ए और बी, एक ए है और एक बी है, दो नंबर है, मान लेते हैं, देखो मैथ है मानना तो पड़ेगा ही, एक ए है और एक बी है, दोनों रियल नंबर है, तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है वो होता है क्लोजर, CLOSUR होता है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर ए रियल है, अगर बी रियल है, तो ए प्लस बी जो होगा वो भी रियल होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि इफ ए एंड बी आर रियल नंबर देन ए प्लस बी इज ऑल्सो रियल। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ए और बी रियल नंबर है तो जो ए प्लस बी होगा, यानी जो दोनों का सम होगा, वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है एडिशन के लिए। अगर यहीं, चलिए उसको अलग से लिखवा देंगे, ये आपका हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद आगे आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकेंड है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जगह के कमी के चलते हम शॉर्टकट थोड़ा कर दे रहे हैं, प्रो कर दे रहे हैं, तो वो आप समझिएगा कि प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बात करें तो ये कहता है कि इफ ए एंड बी आर, देखिए ये सब में जोड़ना है, ये बार बार हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम सब में इसको क्या किए, वीडियो को छोटा थोड़ा करने के लिए, कि हम नहीं चाहते 50-60 मिनट का बना दे, आप देखिए ना। तो ए एंड बी के लिए हम क्या करें कि अगर ए और बी क्या है, ये आपको हर वीडियो में लिखना है कि इफ ए एंड बी आर ए रियल नंबर देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करते हैं उनके पोजीशन को चेंज कर देंगे। तो अगर ए और बी रियल नंबर है और जब बात एडिशन की हो तो हम उनके पोजीशन को अगर चेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं करता, ए प्लस बी लिखे चाहे बी प्लस ए कहें, 5 प्लस 2 कहे या फिर 2 प्लस 5 कहें, ये हमेशा सही होगा। ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद आता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड में आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ए एंड बी आर रियल नंबर देन, अब फिर वही कहेंगे, देन ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये देखो कहीं कहीं आपको हो सकता है और कुछ नहीं, आपको ये बस पूछेगा कि क्या रियल नंबर जो है एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं, तो सिंपल से कह सकते हैं कि हाँ करता है। बाकी आपको, हमको नहीं लगता कि कहीं आपका कोई जरूरत होगा तो आप क्वेश्चन करेंगे तो देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम थ्योरी पढ़ के रहने वाले हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ, इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन अगले वीडियो में जरूर क्वेश्चन होगा। क्लियर है, ये आपका हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट जो है, अगर बात कहें एडिटिव आइडेंटिटी, इसको बस याद रखिए, पूछ देता है कि एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं, तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर के लिए अगर बात करें तो 0 क्या होता है, रियल नंबर। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है। अगर बात करें रियल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो 0 होता है। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कहेंगे कि अगर बात करें एडिटिव इनवर्स, इसको नोट्स टाइप के लिख देते हैं। इफ ए इज अ रियल नंबर देन माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स फॉर ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। मतलब किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स आपसे पूछा जाए तो उसका उल्टा कर दीजिएगा, मतलब उसका माइनस वाला। अगर हम आपसे कहें कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो -5। अगर हम कहें 10 का एडिटिव इनवर्स तो -10। अगर 100 का एडिटिव इनवर्स तो -100। अगर कहें कि 1000 का एडिटिव इनवर्स तो -1000। कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिया जाएगा उसके आगे माइनस लगा देना है। अगर माइनस में होगा तो प्लस कर देना है। अगर कोई आपसे कह दे कि -5 का एडिटिव इनवर्स तो +5, यानी कि दोनों को जोड़े तो 0 आ जाए। ये आपका हो गया एडिटिव इनवर्स। आई थिंक अभी तक आपका सब क्लियर होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट किया कीजिए। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। अब एडिशन प्रॉपर्टी के बाद आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, इसमें भी हम आपको बस थोड़ा बहुत समझाएंगे, हम चाहेंगे कि वैसे ही याद रखिए कि पहला में है आपका क्लोजर। अगर ये बात सब में रहेगा कि इफ ए एंड बी आर रियल नंबर, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इफ ए एंड बी आर रियल नंबर। यहां लिख देते हैं इफ ए एंड बी आर रियल। अगर ए और बी क्या है, रियल है, तो ए प्लस बी इज ऑल्सो रियल। ये आपका क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा है सेकंड चीज, सेकंड है क्लोजर के बाद एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव भी कह सकते हैं, कोई भी पहले है, एसोसिएटिव। सही है स्पेलिंग, ठीक है। एसोसिएटिव क्या है, तो एसोसिएटिव वही है, कुछ नहीं, बस प्लस की जगह हटा के उसको मतलब कि मल्टीप्लाई कर देना है, ए इंटू बी इंटू सी, ये आपका हो गया एसोसिएटिव। अगर बात करें थर्ड का, थर्ड में आपका है क्लोजर, एसोसिएटिव, उसके बाद कम्यूटेटिव। अगर बात करें कम्यूटेटिव का, तो कम्यूटेटिव ये कहेगा कि ए इंटू बी जो है बराबर होगा किसके, बी इंटू ए का। ये हो गया कम्यूटेटिव। यानी कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में भी अगर देखा जाए तो कह रहा है कि अगर ए और बी रियल नंबर है, ए और बी रियल नंबर है, तो क्लोजर में सॉरी ए इंटू बी भी क्या होगा, रियल होगा, ए इंटू बी भी क्या होगा, रियल होगा। ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। अगर बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का करें तो ए इंटू बी इंटू सी जो होगा ए इंटू बी इंटू सी के बराबर होगा। यानी मल्टीप्लाई में भी पोजीशन को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात मल्टीप्लाई का करें या फिर एडिशन का, किसी में भी पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका क्लोजर हो गया, ये एसोसिएटिव हो गया और ये कम्यूटेटिव हो गया। इसके बाद जैसे उसमें था इसमें भी आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ लिख देंगे कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल। उसी तरह कहेंगे कि 1 बाई ए इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रियल। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो 1 होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का है तो 1 बाई ए होता है। यानी अगर हम आपसे कहें कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो 1/5। अगर हम कहें कि 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो 7। कुछ नहीं होता, जो नंबर दिया रहेगा उसको पलट देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमको क्या कीजिएगा, जरूर बताइएगा। देखिए उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, और प्लस में शेयर किया कीजिए। शेयर आप लोग करते नहीं हैं, और एक तो शेयर नहीं करते हैं, दूसरा हमें वीडियो जो देखता है उसमें से 77% जो ऐसे व्यक्ति हैं जो वीडियो मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक लॉ वही एक ये भी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें कहता है कि ए इंटू बी जो होगा, ए इंटू बी प्लस सी होगा, वो क्या होगा, इस ए को एक बार बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए इंटू बी, प्लस साइन है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और ए इंटू सी। ये आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके अलावा दो चीज़ और जो आपको है आगे, ये देखो ये और एक और लिखवाएंगे। ये तीनों चीज़ जो है आपको आगे के जो कल क्वेश्चन करवाएंगे उसके कैलकुलेशन में ये यूज होने वाला है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें रूट के अंदर अगर a इंटू बी है तो इसको हम रूट a इंटू रूट बी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें कैलकुलेशन के अंदर रूट a बाई बी है तो इसको रूट a बाई रूट बी लिख सकते हैं। यानी अगर बात करें रूट 7/5 का तो इसको हम रूट 7/√5 लिख सकते हैं। ये सब बात याद रखिएगा, कल के क्वेश्चन में काम आने वाला है। अगर हम बात करें रूट 5/6 का तो इसका मतलब कि रूट 5/√6। अगर हम बात करें यहाँ रूट 6 का, ठीक है, अगर हम बात करें रूट 6 का तो इसको हम लिखेंगे रूट में 2 इंटू 3, और इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट
3। तो ये सब जो बातें हैं ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा यही होती है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता। और अक्सर ये सब तो टॉपर के साथ भी होता है, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको ऐसे कैसे लिख दिए। तो ये सब जो छोटा छोटा बात है इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, जानते भी होंगे तो एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि याद रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में छोड़ देते हैं और बाद में वही ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग पर भारी पड़ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तो हमको भी थोड़ा ये होगा कि हाँ चलो सब देख रहे हैं। तो होता है ना कि अभी जैसे वीडियो हम 1-2 डाल रहे हैं, अगर देखेंगे कि बहुत देख रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। और रही बात अगर सिलेबस की, तो ये हम आपको वादा करते हैं सिलेबस पीछे नहीं रहेगा। अभी ठीक है अभी पीछे है, लेकिन हाँ आने वाले कल में हम आपको पकड़ लेंगे सबको, मतलब कि जो अगर आपके फ्रेंड वगैरह आगे चल रहे हो हम उनको पकड़ लेंगे, लेकिन समझ के जाएंगे, समझते हुए पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि पीछे फिर कोई अगर पूछ दे तो वो हमसे छूटे ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल वीडियो में। थैंक यू।